हेलो दोस्तों, सो ये है हमारी टाटा की गाड़ी, टाटा पंच ईवी। ये देखिए बेहतरीन एकदम, ये देखिए एकदम मतलब लैंड रोवर वाला डायल दिया हुआ है। ये देखिए लैंड न्यूट्रल रिवर्स, ठीक है, ये हमने लगाया रिवर्स, ठीक। ये पार्क, ये देखिए स्टाइल, देखिए स्टाइल, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, पूरा स्टाइल है, ठीक है। और ये हमारी गाड़ी ड्राइव मोड पे हमने लगा दी, इको मोड पे चलते हैं हम जनरली, ठीक है। और ये हमारी टाटा पंच ईवी है अपनी लॉन्ग रेंज 2024 अगस्त, जैसे लॉन्च हुई थी, फेब में लॉन्च हुई थी, हमने ले ली थी अगस्त में। बढ़िया गाड़ी एकदम, टाटा की गाड़ी है भाई, मारुति वाले, अरे रे रे मारुति वाले बेचारे अरे गाड़ी तो टाटा, जूता, अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, अरे सारे सेंसर फेल हो गए, अरे सारे सेंसर फेल हो गए भैया। ओ अरे मेरे मुंह से निकल गई मारुति वालों की। अरे भैया, क्या जमीन चाट के माफी मांगी जाए कि नाक रगड़ के जमीन में माफी मांगी जाए? बताइए क्या करें, मारुति वाले कैसे माफी मांगे, बताए 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 भैया, आप बताइए, हमारे मित्र वाले बताइए। हम गलती से निकल गए ना मारुति वालों के खिलाफ, हमारे मुंह से निकल गई। नहीं नहीं नहीं, हम ये जो मैं भाई साहब कहाँ तमाचे मारे खुद को, कहाँ मुंह पे तमाचे मारे कि हम टाटा लेकर के हम, अरे 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 चले भी गए, अरे 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 चले भी गए, वाओ। लेकिन भाई साहब कौन से मुंह पे तमाचे मार के मारुति वाले से माफी मांगी जाए, बताइए। हम तो कह रहे हैं जहां मारुति वाले दिखे उनके सामने नाक रगड़ के जमीन में माफी मांगो कि हमने टाटा ले ली, और उनको बताओ भी ना कि हम क्यों माफी मांग रहे हैं, पर लौट जाओ उनके सामने, जमीन पे बिछ जाओ। मतलब ये गाड़ी लेकर के टाटा, तो जो आदमी टाटा ले रहा है, जिसका बहुत पैसा है ना, घर में 7-8 गाड़ियां हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, टाटा ले लो, महिंद्रा लो, कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगी, नहीं तो आप दूसरी गाड़ी चलाएंगे। हाँ, आपके पास है गाड़ियां, और गाड़ियां हैं। और भाई आप जो टाटा ले करके, भैया ये देखो, टाटा ले करके मैं, है ना, मैंने टाटा ली भी मजबूरी थी, ऐसा नहीं कि हमने अपने मन की संतुष्टि से टाटा ली थी, है ना, क्योंकि मारुति वाले एक जगह तो गधे थे। इन गधों से एक ईवी लॉन्च नहीं हो पा रही थी, एक ईवी लॉन्च नहीं हो पा रही, एक साला वैगन आर में तुमसे बैटरी फिट नहीं हो रही है, तुमसे स्विफ्ट में बैटरी फिट नहीं हो रही है, तुम साला सीएनजी फिट कर रहे हो, और तुम्हारे कस्टमर हमारे जैसे लोग बेचारे मजबूरी में क्या खरीदना पड़ रहा है कि भाई ज्यादा पैसा नहीं है, अंडर 15 लाख में क्या मिल रहा है, टाटा मिल रही है, और उतना ही भैया फिर आ गई, सारे सेंसर फेल है, सारे सेंसर फेल है भाई। आदमी पर 13,37,000 रुपए की गाड़ी है, ये 13,37,000 रुपए की गाड़ी है। नया मॉडल सालों ने 1.5 लाख रुपए सस्ता कर दिया, इन सालों ने नया मॉडल लॉन्च किया है और 1.5 लाख रुपए सस्ता कर दिया टाटा पंच ईवी का। मेरी 13 लाख से देखो फिर गायब हो गया, अब टीपीएमएस बचा है, जबकि अभी हवा डलवाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी 2 कौड़ी की गाड़ी नहीं बोलूंगा, कंपनी, इतनी 2 कौड़ी की कंपनी, एसी, हाँ एसी पिछले साल से बंद है। एसी हमने ली है गाड़ी अगस्त 2024 में, उसके बाद भाई हम क्या बताएं, इसका एसी चल ही नहीं रहा है, मतलब 6-7 महीने, हाँ नहीं हम बता रहे हैं क्या स्टोरी है इसकी, एसी की स्टोरी बता देता हूँ मैं। 6-7 कभी चलता है कभी नहीं चलता, इसका मन है 6-7, मतलब अगले 2025 के बाद से, जब क्योंकि अगस्त में ली थी, थोड़ा बहुत चली एसी, उसके बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आ गया, कोई मतलब था नहीं। उसके बाद से एसी में क्या दिक्कत आती है इस गाड़ी के, कि भैया ये गाड़ी अपने मन से एसी ऑन करती है, फैन चलेगा, अपने मन से एसी ऑन करती है, और जब लेके जाओ सर्विस सेंटर पे तो चल रही होती है। क्यों? क्योंकि दोपहर में एसी चल रही होगी, भौकाल समझो। आम गाड़ियों का एसी दोपहर में बंद हो जाता है कि भैया लोड ज्यादा पड़ रहा है, हम शाम में चल लेंगे, इनका भौकाल अलग। ये दोपहर में एसी चल रही होती है, शाम में एसी बंद, सूरज ढला एसी बंद, एसी परमानेंट बंद। हमसे कह रहे हैं सर्विस सेंटर वाले, सर वो एसी ऑटो कट ऑफ होता है इसलिए बंद। हमने कहा अबे तुम लोग मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं तुम्हारी, तुम हमको समझाओगे कि एसी कट ऑफ से बंद हो जाता है? साला जिंदगी भर साला 15 साल हो गए गाड़ी चलते, बदल के चलते हुए गाड़ी, हमको नहीं पता होगा एसी कट ऑफ किसको बोलते हैं। एसी कट ऑफ, एसी पूरा कट 3 घंटे के लिए है, मजाक चल रहा है साला, हमको टाटा वाले ज्ञान समझाते हैं। दूसरी बात कि भैया इनसे ना बनी गाड़ी, हमारी गाड़ी महीनों रखी, 1 महीना सिर्फ एसी बनाया हमारी गाड़ी रख करके, और उसमें भी नहीं बना पाया, नहीं बहुत, इतना ज्यादा भैया मैंने टाटा, मैं कह रहा हूँ, चलो मैं मानता था कि सर्विस सेंटर वाले गधे होते हैं, टाटा के लोगों का कि सर्विस सेंटर वाले गधे होते हैं, दुनियादारी फलाना ढमकाना, भाई टाटा भी गधी। मेरी गाड़ी 5 स्टार भैया, 5 स्टार भाई, 5 स्टार चॉकलेट अपने पास रखो तुम, डेली घुट के मरने से अच्छा एक बार भिड़ा के मर जाओ।
है ना, कम से कम मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक, डेली घुट घुट के मरने से अच्छा है, डेली घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार भिड़ा के मर जाओ। ठीक, कम से कम साला मोक्ष प्राप्त होगा। हम साला गाड़ी तुम्हारी 2 स्टार गाड़ी, ये हुंडई क्रेटा वाला मॉडल 2 स्टार रहा, जो जस्ट मार्जिनल 3 स्टार हुआ था, 1-2 पॉइंट बढ़ के 3 स्टार हो गया, वरना वो गाड़ी 2 स्टार थी और हमारी गाड़ी 5 स्टार। और सुनो, हमारी गाड़ी जाकर के लड़ी है पीछे से क्रेटा में, क्रेटा के बोनट में हल्का सा इधर डेंट, हल्का सा इधर डेंट। ठीक, वीडियो है मेरे पास, कोई मेरे से ज्ञान छौकेगा उसके ज्ञान में घुसेड़ दूंगा मैं पूरा वीडियो, समझ लो ना, कहाँ घुसेड़ दूंगा, तुम्हारे ज्ञान में घुसेड़ दूंगा वीडियो। ठीक, क्रेटा इधर हल्की स्पिच की, इधर हल्की स्पिच की, हमारा आगे से सब कुछ टूट टाट गया। हालांकि फिलहाल हम ये भी नहीं कहेंगे कि सब कुछ टूट गया, लेकिन हाँ, जो हाल मारुति का होता है, जो वीडियो में दिखाते हैं, वो हाल हमारी टाटा का हो गया था। ठीक, वीडियो है, फोटो है हमारे पास। तो हमारी हेडलाइटें चली गई, हमारा बम्पर चला गया, हमारा थोड़ा सा बोनट मिल गया। ठीक है, DRL चले गए। कंपनी में हमने दिया गाड़ी बनने के लिए, उन्होंने कहा अंदर में कुछ टूटा हुआ है। ठीक है, 1,81,000 रुपए का बिल बना। हालांकि वो अलग बात है कि इंश्योरेंस में चला गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 1,81,000 रुपए का सामान चेंज हो गया। साला मतलब तुम्हारा हेडलाइट, तुम्हारा DRL, तुम्हारा ही करने में 1 लाख, और धीमे से भिड़ी गाड़ी में 1,81,000 रुपए का बिल बना दिया। क्यों? क्योंकि इनको बिल ज्यादा बनाना होता है, इनको अपनी सेल करनी होती है, हरामजादों को इनको अपनी सेल करनी होती है कि भाई इतना सामान बिका। क्यों? इंश्योरेंस कंपनी तो पे कर ही रही है, वो तो गधे बैठे हुए है ना। इन सालों ने पूरा का पूरा विद डेट, विद वीडियो, हर एक चीज मेरे पास है। 1 महीना मेरी गाड़ी रखी है, फेब में मेरी गाड़ी भिड़ी थी 2025 में, इन्होंने पूरा 1 महीना रखी है। उसके बाद बना के दी मुझको गाड़ी इन लोगों ने मार्च में, एग्जैक्ट 1 महीने के बाद, जब मैंने फोन कर करके इनको 4 गाली दी, तो ये बोल रहे हैं देखिए कस्टमर को वो भी नहीं है, थोड़ा सा सब्र नहीं है, पीछे पड़ गए। अबे साले, मारुति वाले पूरी भिड़ी हुई गाड़ी 7 दिन में, 8 दिन में, 9 दिन में वापस कर देते हैं बना करके। तुम लोग कितने बेशरम हो बे, कितने बेशरम हो बे। और तुम लोग साले जो टाटा फैन बॉय, उसी चक्कर में तो हम भी बेवकूफ बन गए। अच्छा, टाटा फैन बॉय की खासियत ये है कि जितने मोटरसाइकिल, स्कूटी और ये ऑटो रिक्शा वाले हैं, ठीक है, वही टाटा फैन बॉय हैं जिनके पास घर में गाड़ी नहीं है। ठीक, कौन है? इनके पापा लोग क्या है, इनके पापा लोग चलते थे मोटरसाइकिल से और हीरो पुक से और रिक्शे से। ठीक है, और इनके पड़ोसियों के पास, ये आज से 20 साल पहले की बता रहा हूँ, 15-20 साल पहले की बात, और इनके पड़ोसियों के पास होती थी मारुति 800। तो अब क्या होती थी, इनके पापा किलसते थे, जलते थे कि भाई हम तो सड़क छाप रह गए, हमारे पास तो हीरो पुक है, हमारे पास तो स्कूटी, हम तो पिछड़े हैं, और दुनियादारी फलाना ढमकाना, और सामने वाले के पास मारुति 800 है। तो जो अंदर दिल में जहर नहीं बसा होता है, वो जहर होता है। वो जहर मारुति 800 के लिए था। क्या नाम था? मारुति। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी के पास थी मारुति, और जहर बस गया हमारे लिए मारुति। अब ये हुआ कि जिस दिन हम लोन लेके, हमारे पास पैसा आया, हम लोन लेके पैसा आएगा, तुम्हारे औकात तो है नहीं, लोन लेके हमारे पास जिस दिन पैसा आएगा, तो हम मारुति तो नहीं लेंगे, चाहे जो ले ले हम, है ना, समझ रहे हो। हम बढ़िया खाना तो नहीं खाएंगे, भले गुड़ चाट ले हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो पनीर खाते थे एक जमाने पहले। ठीक, ये सही बात बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, टाटा के लोगों को दिखाते हुए बता रहा हूँ मैं। कोई ना कह पाए तुम्हारे पास टाटा नहीं, इसलिए बोल रहे हो। टाटा है, सामने ये देख लो टाटा, और क्यों बोल रहा हूँ ये भी देख लो, ये भी देख लो। ठीक, परेशान चल रहा हूँ पिछले 1.5 साल से मैं, पिछले 1.5 साल परेशान चलने के बाद अब वीडियो बना रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ, तो इन्होंने 1 साल पूरी रखी गाड़ी। ठीक है, और ये बात भी सही, जो टाटा, जो मारुति चल रहे हैं ना, उनके यही है कि पड़ोसी के पास थी मारुति 800 और अपने बाप के पास थी साला हीरो पुक या साला ऑटो रिक्शा, और जलते थे पूरा खानदान इन लोगों से कि साले के पास गाड़ी आ गई, साले के पास गाड़ी आ गई, साले के पास गाड़ी आ गई। और उसके बाद हमारे पास होगा मारुति तो नहीं लेंगे, जो हमारे लड़के बड़े होंगे, उनके लड़के बड़े हुए तो कुछ लोन लेके पैसा हुआ तो मारुति तो नहीं लेंगे, मारुति नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि मारुति जीवन में चलते आए, हमारे बाप चलते आए, हम भी चलते आए, है ना, वो चीज होती है। ठीक, अब देखो इधर, ठीक, ये कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, देखो हट गया, ये नॉर्मल बात बता रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन है ही नहीं मेरे पास बहुत गाड़ी आग देख लेना। ठीक है, इसलिए हमको भी इसलिए हम टेंशन फ्री हैं, नहीं तो अभी तक हम आग लगा दिए थे गाड़ी में। ठीक है, संजय, आदमी जिसके पास, बेचारे के पास 1 या 2 गाड़ी, जिस आदमी के पास 2 गाड़ी हो तो बेचारा एक तो नंगा हैंडीकैप हो गई, एक गाड़ी उसके पास हो गई, दूसरा आदमी क्या चले घर का, परिवार का है। वो तो हम लोग जिन लोग पास 8, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 500, 1000 गाड़ियां होती हैं, थोड़ा ज्यादा बोल गए मजाक में, लेकिन कम से कम 3-4 तो होती ही है, वो लोग टेंशन फ्री है। ठीक, 3-4 की बात नहीं है, बात उसकी है कि जिसके पास स्पेयर में गाड़ी है। ठीक है, मेरे पास स्पेयर में 2 गाड़ी है। स्पेयर का मतलब समझते हो ना, स्पेयर का मतलब होता है घर पे एक्स्ट्रा में 2 गाड़ी खड़ी है जो चलती ही नहीं है। ठीक है, और दोनों बड़ी हैं, कोई अंडर 4 मीटर नहीं है, ये भी बता दूं मैं। जो सड़क छाप लौंडे आएंगे ना ज्ञान छौकने, उनको बता दूं कि अंडर 4 मीटर कोई गाड़ी नहीं, सारी बड़ी गाड़ियां हैं। ठीक है, तो तुम लोग अपना अंडर 4 मीटर ले घूमते रहो, स्टाइल मारते रहो, वो भी छोड़ो, स्कूटी भी अंडर 4 मीटर होती है, वो बता रहा हूं मैं, गाड़ी तो होगी भी नहीं। ठीक, हाँ, तो ये टाटा और टाटा के लोगो और टाटा की ये लोहा, टाटा का लोहा बड़ा हुंडई में, और टाटा घुस गया पूरा। ठीक है, हमारा, और उसको वीडियो फोटो सब है। 1 महीने बाद सालों गाड़ी दी। ठीक, इनसे पता नहीं कौन सी गाड़ी नहीं बन पा रही, 1 महीने बाद गाड़ी दी। उसके बाद एसी, चलो एसी की दिक्कत ऐसा नहीं है कि
भिड़ने के बाद हुई हो, उसके पहले ही जब हमने गाड़ी ली थी ना, तो 1-2 बार एसी बंद हुई थी ऐसे रात में। तो हम क्या किए थे कि गाड़ी ऑफ किए, फिर स्टार्ट किए, चलने लगी। अच्छा, उस टाइम में इतना समझ नहीं पाए, क्योंकि अगस्त में ली थी, अक्टूबर नवंबर तक ये दिक्कतें समझ में आई, तो इतना एसी यूज होता भी नहीं था। ठीक है, तो बंद करो स्टार्ट करो, बंद करो स्टार्ट करो, चल जाती थी। उसके बाद भाई साहब गाड़ी का एसी चलना बंद, शाम में चलना बंद। हमने जाकर के फिर सर्विस सेंटर पे दी, हमने कहा भैया कराओ ये काम। उन्होंने कहा सर इसकी गैस नहीं होगी। तो हमने कहा भैया गैस चाहे हो चाहे ना हो, हमारी गाड़ी बन के आई, तुम देखो हम पैसा नहीं देंगे, उनका पैसा देना पड़ेगा। फिर उन्होंने भिजवाई वापस बॉडी शॉप पे। ठीक है, एक तो इनका वर्क सर्विस स्टेशन अलग जगह पे है, बॉडी शॉप अलग जगह पे, दोनों के बीच में 5-6 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, हर एक चीज का बिल भी मेरे पास है, रिसीविंग है मेरे पास। ठीक है, जो ज्यादा नाटक करेगा तो उसकी चड्डियों फाड़ दूंगा मैं बैठ करके, है ना, क्योंकि मैंने उसके लिए भी रखा हुआ है कंज्यूमर फोरम और कोर्ट कचहरी केस और उसका लीगल नोटिस, है ना, जो हमारे पास आए फिर हम पहुंचाएं। एक आदमी टारगेट करके हम पहुंचाएंगे ना, हम हल्के आदमी थोड़ी हैं। ठीक, उसके बाद अब समझो फिर ऐसी गैस जली, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी खराब चल रही है, नहीं चल रही है। 4 से 5 बार मैं गाड़ी लेके सर्विस सेंटर अप डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, लौंडे रात में भी चेक कर रहे हैं, 1-2 लौंडे मेहनती पे थे, उनमें से ऐसी बात नहीं है, वो रात में भी चेक कर रहे हैं, 10 बजे तक बैठे हुए, वो बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमारे कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा आओ, वो बेचारे हमारे चक्कर में गाली भी खाया एक आध लौंडा, है ना, अंदर से कंप्यूटर लेकर के आया बाहर, उसके सर उसको गरिया दिए, कह रहे कोई टाइम कस्टमर को अटेंड करने का, है ना। उसने वो भी हमसे कह रहा था सर कितने चूतिया हमारे सर, कस्टमर को अटेंड नहीं करेंगे तो किसको अटेंड करेंगे, इसलिए तो टाटा चलती नहीं है, खुद बोल के गया, है ना। और उसने शायद छोड़ भी दिया, मरुथुन चला गया होगा। ठीक है, तो हुआ ऐसा कि उसके बाद हमारी गाड़ी हमने उनको दी। हमने कहा भैया ऐसा है, हम डेली ये नहीं कर पाएंगे कि हम लाए पहुंचाएं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर यही सर्विस सेंटर में दिक्कत आई है, वो जहां से आपने काम कराया, वो सॉरी हमने क्या कहा, मतलब SRM मोटर्स, हाँ SRM मोटर्स की बात है कि बॉडी शॉप से SRM मोटर का सर्विस सेंटर भी है, SRM मोटर्स हमने गाड़ी भी ली है, SRM मोटर्स का बॉडी शॉप भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए सर सही से काम भी नहीं हुआ है, इधर देखिए स्क्रैच लगी हुई है, सही से पेंट नहीं हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है। तो हमने कहा भाई तो तुम लोगों ने क्या कहा, सर हम लोगों ने नहीं किया, तो बॉडी शॉप वाले करते हैं। हमने कहा तो ठीक है, तुम लोग जानो, बना दो गाड़ी, वापस रीपेंट करो, वापस जो भी करना करो, उसको टचअप करो। उनका कोई दिक्कत नहीं, उसकी वीडियो उन लोगों ने बना के रखी, उन लोगों ने बना के रखी थी, तो कोई डैमेज नहीं था, थोड़ा बहुत रीपेंट खराब कर दिया, पेस्टिंग सही नहीं की और दुनियादारी फालतू काम थोड़े बहुत कर दिए थे, है ना। वो क्वालिटी काम नहीं कर पाए थे, जो क्वालिटी काम मारुति या हुंडई वाले कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हुआ कि हमने उनसे बस एक ही चीज हमने अपने जीवन में अच्छी की, है ना। हमने उनसे कहा कि तो एक काम करो, हमारे पास आपकी SRM की रिसीविंग है, हमने आपको सर्विस सेंटर पे दी है, रिसीविंग हम रख रहे हैं, हमको गाड़ी चाहिए ही नहीं, हम नहीं छोड़ने जाएंगे बॉडी शॉप। उन्होंने मुझसे बोला बॉडी शॉप छोड़ाइए। हमने कहा जब तुम्हारा SRM का बॉडी शॉप, जब तुम ही लोग हो मालिक, तुम ही लोग सब कुछ कर रहे हो, तो खुद से ड्राइवर से भिजवा दो, खुद भिजवा दो गाड़ी। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये भी होता है हमारे यहाँ पे, गाड़ी तो हम ही लोग भिजवाते हैं। हमने तो ऐसे कह दिया कि आप भेजाओ, ले जाओ। तो इन्होंने हमारी गाड़ी लेकर के गए सर्विस, वो बॉडी शॉप सर्विस सेंटर से। उसके 2 दिन के बाद हमारे पास फोन आया, स्टाइल से फोन किया, कह रहा ऐसा है कि सर्विस स्टेशन पे आपकी गाड़ी आई हुई है बॉडी शॉप पे, क्या करना है इसका। हमने कहा बे हरामजादे, प्यार से बात की, अभी हम बाहर से बात नहीं कर रहे बस। हमने कहा भैया ऐसा है, आपकी बात हुई होगी ना सर्विस सेंटर पे, क्या करना है क्या नहीं करना है, उन्होंने जो कंप्लेंट दी है उसको सही करो, भैया सही से काम नहीं हुआ है। उसने कहा कि सर इसमें तो पेंट इशू नहीं, इसमें पूरा बॉडी इशू है, सब टूट रखा है। हमने कहा टूट कैसे रखा है गाड़ी में। फिर उन्होंने हमको एक दिन बुलाया, उसके 1 दिन के बाद, है सुनना, मतलब 2-2 दिन का गैप लेके काम कर रहे हैं हरामखोर, बुलाने का भी 2 दिन के बाद। हम खाली बैठे हुए जो जाए वहां पे, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है, अब इन्होंने हमको बुलाया, हम गए तो हमको दिखा रहे हैं सर देखिए फेंडर पिचका हुआ है, और सर देखिए इधर ये भी टूटा हुआ है, ये है वो है फलाना ढमकाना, वीडियो बना हुआ दिखाऊंगा। DRL टूटी, हाँ DRL टूटा हुआ है, फेंडर पिचका हुआ है, हाँ याद आ गया, DRL टूटी हुई है, फेंडर पिचका हुआ है। वो DRL जो उन्होंने लगा के दी थी नहीं। ठीक है, हमने कहा भैया तो तुम लोग लगा के दिए, तुम लोग जानो। उसके बाद हम चले गए, बहसबाजी हुई, चले गए। ठीक है, सिर्फ बहसबाजी हुई, उसका चले गए। ठीक है, उसके बाद हमको 2 दिन के बाद फिर फोन आया कि सर ये आपका शीशा फूटा हुआ है, क्या करना। अच्छा शीशा नहीं फूटा हुआ है, सॉरी ये तो हमको दिखाया गया। फिर उसके बाद हमको 2 दिन बाद फिर फोन आया, हमसे कहा कि करना क्या है गाड़ी का। हमने कहा क्या करना है, उसको बना के दो, तुम लोग की जिम्मेदारी है, बना के दो उसको, हम करें क्या उसका। ठीक है, उसके बाद हमको 2 दिन के बाद फिर बुलाया, 2 दिन के बाद बुलाया। ठीक है, अच्छा हम अकेले जाते नहीं थे, हम भी लड़के साथ में लेके जाते थे, क्योंकि हमको पता अकेले जाएंगे वहां ठांस दिए जाएंगे। ठीक है, वो सब साले चोर हैं, सब चोर है, कोई प्रोफेशनल आदमी नहीं, सब चोर है, लिखित में सब। ठीक है, सब के मतलब सब। कोई एक आदमी बोलते कि आपने गलत बोल दिया, सब चोर नहीं, तो साले बना दो ना गाड़ी, जब सब चोर नहीं हो तो, है ना। अगर कोई भी साला सही आदमी होता तो गाड़ी कुछ ना कुछ तो सही होकर के आती, कि नहीं तो सब चोर हो। ठीक है,
और सब चोर का मतलब ये भी कि साला मेल करो तो उसका कोई रिप्लाई अरे अभी तो बता रहा हूँ ना, अभी तो सर्विस सेंटर को गाली दे रहा हूँ, अभी तो टाटा गाली देना बाकी बचा हुआ है। सर्विस भाई एक बात बताओ, जब पाकिस्तान की साली सरकार ही चोर है तो पब्लिक तो चोर होगी होगी। जब पब्लिक चोर हो तो सरकार भी चोर होगी। साले पाकिस्तान में साला नीचे के कांस्टेबल से लेके ऊपर के साले जो है आम पब्लिक से लेकर के ऊपर के प्राइम मिनिस्टर तक चोर हैं, तो कहाँ सुनवाई होगी? तुम किससे शिकायत करोगे? पाकिस्तान का ये हाल है, वही साला हाल इनका है। और ये सही कंपेयर किया मैंने, सही कंपेयर किया भाई, मेरे सामने वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सिंपल सीधी सी बात, क्या सिंपल सीधी सी बात, कि इन्होंने हमको फिर बुलाया, हमसे कह रहे हैं आपकी विंडशील्ड पूरी क्रैक है। ये विंडशील्ड पूरी क्रैक थी, यहाँ से क्रैक थी, ठीक है। कह रहे क्या करना है? हमने कहा क्या करना है? हमने कहा क्या करना है, क्या मतलब? ये तो तुम लोगों ने क्रैक किया, हमने क्रैक दी नहीं। बहुत बहस चली वहां पे, आपने क्रैक किया, ये वो दुनियादारी तहलका मचा दिए थे। मैनेजर साहब वहाँ कौन थे वो? अरे जो भी राव साला, सब चोर है यार, जो भी राव साला मैनेजर है ना, नाम से मतलब नहीं है, नाम होता है ब्रांड का, सायरम और टाटा, ठीक है। दूसरी चीज मैनेजर तो आम आदमी साला। जब तुम ये एक बात बताओ, आम आदमी नहीं थे वो, हाँ। डील ऐसे कर रहे थे, लग रहा था उन्हीं का टाटा है, हाँ। कि हम ही ने, हमारी गलती है, तुम जानो तुम्हारी गलती। एक चीज जान लो, हर आदमी चोर है, ठीक है। जिसके हाथ में फालतू पावर दे दोगे वो चोरी करेगा। अभी मेरे हाथ में न्यूक्लियर का बटन दे दो, मैं चला दूंगा भड़ाक से, समझ रहे हो? वैसे टाटा है, उनको उनके मालिकों ने कह रखा है कि जो चाहे वो करो, जो चाहे वो करो। पब्लिक गई तेल लेने, आम आदमी का साला तेल लेने, तो जो चाहे वो कर रहे हैं। मेरे हाथ में न्यूक्लियर बटन दे दो, मैं अभी दबा के मेरे 4-5 देशों तो मार ही दूंगा, है ना। सबसे पहले चाइना पे मारूंगा, क्यों? क्योंकि साले उनका सामान सारा सब एकदम 2 कौड़ी घटिया होता है। तो वही चीज है ना कि फालतू आदमी के हाथ में देना ही नहीं पावर। न्यूक्लियर पावर अगर हमारे हाथ में आ रही है तो हम फालतू आदमी, हम खुद को फालतू बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको समझ ही नहीं है उस चीज की, कहाँ चलाना, कैसे रखना, क्या होल्ड करना उसको। वैसे ही साला इन लोगों को इस चीज की समझ नहीं है। ये तो एकदम ही लो लेवल की चीज है साला। IQ जिसका 80 होगा ना, 100 की बात ही नहीं कर रहा मैं, IQ जिसका 80 होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि भाई ये गलत हो रहा है, समझ रहे हो? समझे? उसके बाद इन्होंने हमने शीशा फोड़ के हमको, तो कहो हम मजबूत लोग चले, हम लोग सब 6-6 फीट के आदमी हैं और सारे मजबूत हैं और सारे बैकग्राउंड से भी मजबूत हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हल्के आदमी हम लोग। तो अभी अब तुम लोग खुद का सोचो, जो स्कूटी और मोटरसाइकिल वाले तुम लोग हो ना, अपना सोचो। जब हम लोग इतने मजबूत हैं, 4-4 गाड़ी घर में रखी हुई हम लोग के, ठीक है। तो तुम लोग अपना सोचो, जिसके पास एक गाड़ी या 1 गाड़ी नहीं या 1-2 गाड़ी है सिर्फ, तो तुम लोग क्या कर पाओगे वहां पे जाकर के? हमारे से मजबूत लोग जी जब ये हालत है, ठीक है, तो तुम लोग क्या हो? बस ये सिर्फ शीशे में खड़े होकर देखो तुम लोग क्या हो। और सही कंपेयर कर रहा हूं, हमसे कमजोर हो तुम लोग, ठीक है। मैक्सिमम आदमी तो कमजोर हो, किसी के पास भाई 6-8 गाड़ी होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, ठीक है, वो हमसे मजबूत होगा, ठीक है। और दूसरी बात, लेकिन कितने लोग पास हमसे ऊपर होगी? 5% लोग पास, 95% तो हमसे नीचे हो ना। किसके पास घर में 4 गाड़ियां हैं? कितने लोग हिंदुस्तान में 4 गाड़ी वाले हैं? सिर्फ इतना बता दो। मेरे पास 4 गाड़ी है। कितने हिंदुस्तान में 4 गाड़ी वाले, 4 4 व्हीलर वाले हैं, और यही है अंडर 4 मीटर, बाकी तीनों 4 मीटर के ऊपर है। अब बताओ, अंडर 4 मीटर कोई नहीं है, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, ये सिर्फ जानते हो पावर रेशियो बताने के लिए बोल रहा हूं मैं, कि तुम लोग जिससे रिलेट कर सको, समझ सको कि साला जब बड़े आदमी मजबूत आदमी बेचारा नंगा हो जा रहा है, तो गरीब आदमी, छोटा आदमी क्या हालत होगी। ये सिर्फ पावर रेशियो बताने के लिए तुमको मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो? अब सुनो, उसके बाद बहुत बहसबाजी हुई। उसके बाद इन्होंने कहा आप लाए, तो वही जो एक काम मैंने अच्छा किया था वही मैंने इनको किया कि भैया मैं तुम्हारे बॉडी शॉप पे गाड़ी लाया ही नहीं, मैंने सर्विस सेंटर में गाड़ी छोड़ी थी और उसकी रिसीविंग थी मेरे पास। तब ये लोग फंस गए। अब मजाक सुनो, अब बॉडी शॉप और सर्विस सेंटर वाले आपस में भिड़ गए हैं, ठीक है। बॉडी शॉप और सर्विस सेंटर वाले आपस में भिड़ गए कि तुमने तोड़ के भेजी, अपनी वीडियो भेज रहे हो, अपनी वीडियो भेज रहे हैं। फिर अंततः ये हुआ कि इन्होंने मुझको फिर बुलाया 2 दिन के बाद, समझ रहे हो? सिर्फ तफरी चल रही, तफरी, गाड़ी अभी छुई नहीं गई। हाँ, गाड़ी छू नहीं गई है, ठीक है। अब तुम ये सोचो, जिसके पास बेचारे के पास 1 गाड़ी हो, वो क्या करेगा? वो साला साइकिल चलेगा, है? साइकिल चलेगा वो? ये बताओ। ऑफिस करने वाला आदमी, जो बेचारा हैंड टू माउथ वाला आदमी है, गरीब आदमी है, जिसकी सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए महीना है, बस गरीब है एकदम बेचारा, 1 लाख रुपए महीने वाला आदमी, वो क्या खाएगा पिएगा? उसके पास गाड़ी नहीं है तो, ठीक है। अब ये बताओ कि वो आदमी क्या करेगा? अब इन्होंने हमको बुलाया 2 दिन के बाद फिर, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है। अच्छा, मैं बिजनेस वाला आदमी हूं,
ठीक है, मेरा काम चलता रहता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे होता ही रहता है। मैं फिर लड़के ले, और मैं अकेले कभी जाता नहीं हूँ, मैं हमेशा 6 फीट के कम से कम मिनिमम 2 आदमी लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं फिर पहुंचा और 6 फीट के हल्के नहीं, 6 फीट के 100 किलो के आदमी। अगर आपको फोटो वीडियो दिखा दूंगा ना तो आप कहोगे कि भैया इनको काहे कहीं लेके जाते हो, बात बिगाड़नी होती है बनानी होती है। ठीक है, समझे। और सुनो, उसके बाद सुनो, ये बात हुई, हमको बुलाया 2 दिन के बाद, फिर हमसे कह रहे हैं कि सर इंश्योरेंस क्लेम करा लीजिए। हमने कहा तुम लोग नशा आशा करके बैठे हो क्या बे, हमको फ्रॉड करने के लिए बोल रहे हो, तुम लोग इतने बड़े फ्रॉडी हो। कह रहा सर ये फ्रॉड थोड़ी है, इंश्योरेंस क्लेम करा लीजिए। इंश्योरेंस वाले को क्या मालूम। हमने कहा तुमको मालूम है, हमको मालूम है कि नहीं मालूम है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम करना गलत बात है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम धोखा कैसे करें। ये तो एकदम ही फ्रॉड वाली बात हो गई ना कि भैया शीशा फोड़ो तुम और इंश्योरेंस कंपनी से हम पैसा निकलवा लें। मतलब इंश्योरेंस कंपनी बेचारी बेकार बैठी हुई है जो पैसा दे देगी हमको, है झूठ बोल के। ये झूठ बोलने वाला काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने कहा कि ये तो बना के भी तुम लोग दोगे। कह रहे हमारी सैलरी नहीं होती इतनी, सर जितने का शीशा होता इतनी हमारी सैलरी नहीं होती। हम 2 दिन पहले उससे इतने भोकाल में बात कर रहे थे कि लग रहा था टाटा ही उनका। हाँ, और सबसे बड़ी बात, इनके एम्प्लॉय ऐसे बात करते हैं जैसे टाटा के मालिक हों। समझ रहे हो, मतलब रतन टाटा जी को अगर आप लोग जानते हो तो कितना सॉफ्ट नेचर वाला इंसान, या जो इनके ऊपर के जो मालिक होंगे सब कितने प्यार से बात करने वाले इंसान, ये ऐसे बात करते हैं कि ये सबके बाप हैं। टाटा मतलब कुछ नहीं इनके सामने, ये ना हो तो टाटा डूब जाए। और 2 दिन बाद कह रहे सर मेरी इतनी सैलरी नहीं है, सुनो, मतलब कि वही सुनो, मतलब ये ना हो तो टाटा डूब जाए, ऐसे बात करते हैं। और ये ना हो तो मतलब ब्रह्मांड खत्म हो जाए, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, हिंदुस्तान छोड़ो ब्रह्मांड खत्म हो जाए, ऐसे बात करते हैं ये लोग। उसके बाद जब अपने बनी की पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर दबाव बनाया गया, ठीक है। उसके बाद जब इनको समझ में आया कि सामने वाले सही में बड़े आदमी है, मजबूत आदमी है, पैसे वाले आदमी है, कोर्ट कचहरी दुनियादारी गिराक मारना सब कुछ कर देंगे, एक साथ कर देंगे, कोई बीच में आ भी नहीं पाएगा। मारना शुरू कर देना तब वो कोई नहीं बचा पाएगा उनको, ठीक है। तब इनको समझ में आया कि भाई कोई नहीं बचा पाएगा, पुलिस कोर्ट कोई नहीं बचा पाएगा। क्यों? क्योंकि हम मारेंगे और उसके बाद केस हो करेंगे है ना, तो तुम्हारा केस रहेगा स्लो हल्का, ठीक है। तो इनको जब समझ में आया कोई नहीं बचा पाएगा, उसके बाद इन्होंने कहा कि सर हम तो बहुत गरीब है, हमको अपनी जेब से भरना पड़ेगा, ये वो इतना महंगा शीशा आता है। भाई शीशा कितना महंगा आता है? 15-20 हजार का आता होगा, ठीक है भाई। तुम्हारी औकात 15 हजार की, अच्छा जिनकी सैलरी अभी 15 हजार की है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जिनकी नहीं है, अपने ऊपर मत लेना। अगर आपका नेचर खराब है तो 1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाला आदमी भी खराब है, ये भी याद रखना, है ना। तो जो 10 करोड़ रुपए महीना कमाने वाला अच्छा आदमी है वो भी उसको नीचे दिखा सकता है कि तुम साले सड़क छाप हो हमारे सामने, तुमको बात करने का तरीका नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हो, मैं 10 करोड़ रुपए महीना कमाता हूँ, तुम 2 कौड़ी के आदमी हो, क्योंकि तुमको बात करने की तमीज नहीं है। तो हमेशा पैसे से पहले आप कम से कम सेंस तो लाइए, कैसे बात की जाती है। इन्होंने पहले मुझसे कैसे बात की, उसके बाद तुम्हारी सैलरी 12 हजार जितनी भी रही हो, अब तुम कह रहे हो सर हम बहुत गरीब। अब तुम ये सोचो, जब तुम साले इतने गरीब हो तो तुम्हारी कोई सैलरी नहीं है, तुमको तो पोलाइट होना चाहिए भाई। तुमको तो खुद से मान के चलना चाहिए, सामने वाला बड़ा आदमी उससे प्यार से बात करो, जब तक सामने वाला बदतमीजी से बात नहीं कर रहा है। हम इतने बड़े आदमी हो करके तुमसे प्यार से बात कर रहे हैं, जितनी तुम्हारी साल भर की सैलरी नहीं है, हम क्या बता, बोलना गलत बात हो जाती है। हम तुमसे प्यार इज्जत से बात करें, तुम बदतमीजी से बात कर रहे हो यार, मतलब जब तक पावर ना दिखा दे तब तक तुम जमीन पे लेटोगे नहीं। इनका तो ये भी दिक्कत है, हाँ इनके एम्प्लॉय साथ दिक्कत एक ये भी है, जब तक आप इनको उठा के थाने में बैठा ना दो, जेल में बैठा ना दो कुछ देर के लिए, तब तक इनको समझ में नहीं आता कि प्यार से बात करने की बड़ा आदमी आ गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी बनाई है, शीशा पता नहीं कैसे टेढ़ा मेढ़ा चिपकाया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, काला काला ग्लू सब दिख रहा है। मेरा साइड मिरर वो भी नया लगा हुआ था, वो भी इन्होंने पता नहीं किसका चेंज किया, मेरे सामने फिर रीचेंज किया, वो सामने ही बदल, मेरे सामने फिर रीचेंज किया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा इसको भैया इसको पेंट कहाँ गया, उसको खुरदुरा पेंट कर दिया था। मैंने कहा जब इसमें डैमेज ही नहीं, जिस चीज में डैमेज नहीं है भाई लोगों ने वो चेंज कर दिया, किसी और गाड़ी में निकाल कर लगा दिया होगा मेरा, फिर किसी और की गाड़ी का स्क्रैच्ड मेरे में लगाया है, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनना, और भी वीडियो बनी हुई है, मैं वो भी डाल दूंगा बाद में मन करेगा तो, फिलहाल इतना वीडियो बहुत है, ठीक है। इन्होंने सारे खुरदुरे काम करके मुझे दिए हैं। लास्ट में मैंने उनको दिखाया, देखिए ऐसा ऐसा काम हुआ है, खुरदुरा काम है, बहुत गंदा काम है। बोनट खोला, सिर्फ धूल भरी हुई है, क्यों आधी में बोनट खोल के और दरवाजा खोल के इन्होंने मेरी गाड़ी खड़ी कर दी थी। दरवाजा और बोनट खोल के रात में बारिश इन्होंने मेरी गाड़ी खड़ी कर दी थी पूरी गंदी। इन्होंने कहा कि सर ठीक है छोड़ जाइए, हम ये भी काम सही कर देते। मैंने उनको उनके सामने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भैया मुझे मेरी गाड़ी दे दो, मुझे सही करानी ही नहीं है, करानी होगी मैं मारुति वालों से जाकर करा लूंगा, टाटा गाड़ी सही,
ठीक है, समझे, मारुति मेरी पहचान है। ठीक है, अब सुनो, उसके बाद में गाड़ी जैसी थी मैं लेके चलाया, एसी सॉल्व नहीं हुआ। याद रखना, आज तक एसी सॉल्व नहीं हुआ है, साल भर के ऊपर हो गया है। अभी जो पूरा ट्रिप है, इसमें बीच में एक बार बंद हुआ था, बाकी चल रहा है एसी लगातार। अभी देखो, झूठ नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई वो सच्चाई है, एसी अभी चल रहा है। ठीक है, जब नहीं चलेगा तो बता देंगे। और दूसरी बात ये कि झूठ बोलने वाली बात ये कि सामने सेंसर सारे खराब है, अभी एसी भी खराब हो जाएगा। और ये लोग, सबसे बड़ी बात ये ना, महीना भर गाड़ी रख के समझ नहीं पाए कि खराब क्या है। यही मेन बात है। यही तो मेन, अपनी गाड़ी बनाने के बाद भूल जाते हैं कि कैसे बनाई है ना, उसमें सही क्या होना है। हाँ। इनको यही नहीं पता कि साला अगर कोई चीज खराब हो रही है तो सही क्या हो रहा है। एक बंदे ने मुझसे एक बात बोली थी कि भाई टाटा महिंद्रा अगर ले रहे हो आप, तो ये समझो कि आप लॉटरी खेल रहे हो। अगर आपकी गाड़ी सही निकल गई तो फिर बहुत सही गाड़ी, तो आप फिर हीरो हो। और नहीं सही निकली तो चाइना वाली बात है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अगर आपकी लॉटरी लग गई, गाड़ी सही मिल गई तो बहुत सही है, नहीं तो फिर एकदम समझो बर्बाद है, उसको सही नहीं किया जा सकता। अच्छा, आरुति मारुति हुंडई फुंडई में क्या है ना कि अगर गाड़ी आपकी खराब है, काट दो इसको, अगर गाड़ी आपकी खराब है, ठीक है, तो वो सही कर देंगे। वो कुछ देर सोचेंगे, समझेंगे, सही कर देंगे। इन्होंने, जानते हो, टाटा से मैकेनिक बुलाया, इंजीनियर बुलवाया, 2 बार बुलवाया इंजीनियर टाटा से। बाहर से मेरी गाड़ी महीने भर खड़ी रही है ना शोरूम में, इन्होंने 2 महीना, मार्च की गाड़ी मैंने, फेब में खड़ी की थी, अप्रैल में उठाई थी। हाँ, फेब में खड़ी की थी मैंने गाड़ी, और अप्रैल में उठाई थी, वो भी पूरा 60 या 62 दिन, है ना। ये मत सोचना 1.5 महीना, 60 या 62 दिन के बाद। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ। तो इन्होंने भैया इंजीनियर बुलवाए हैं टाटा से, अपने नहीं, टाटा से, वो भी सही नहीं कर पाए। और हर बार ये बोलते थे कि सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। ऐसा नहीं कि बोलते थे नहीं सही हुआ, हर बार बोलते थे सही हो गया, और कभी सही नहीं होता था, आज तक सही नहीं हुआ। ठीक है, मेल पे मेल चली है, पूरी मेल चेन की सबूत है मेरे पास, पूरे मेल चेन के सबूत है मेरे पास। कोई इनका था, रोहित गुप्ता करके, शायद यहाँ टाटा का काम करने वाला आदमी, ठीक है, उसका भी नाम लेंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है, रोहित गुप्ता था। ठीक है, एफआईआर बनेगी, सबके ऊपर एफआईआर बनेगी जिस दिन बननी होगी। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम लोगों के ऊपर एफआईआर बनाएंगे नहीं, टारगेट करके एफआईआर बनाऊंगा मैं। जो ज्यादा जो मेन कल्प्रिट है उसको सिर्फ थाने में घसीटूंगा। हाँ, जो ज्यादा नेता बन रहे हैं ना, जिनसे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उनको मैं कोर्ट में घसीटूंगा, देखता हूँ कैसे काम करते हैं ये लोग। ठीक है, मैं तो खाली आदमी, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं कोर्ट कचहरी आराम। और दूसरी बात ये है कि मैं भी LLB हूँ, है ना, तो मैं तो कर लूंगा। ठीक, तुम लोग देखता हूँ कैसे होता है। ठीक है, मेरा बिजनेस चलता रहेगा साथ ही साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज ये है, लेकिन तुम लोगों को मैं बता के जाऊंगा कि किसी मजबूत आदमी से पाला पड़ा था। ठीक है, दूसरी चीज ये है, बड़े बड़े को घसीटूंगा, ऐसी बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, बड़े बड़ों को घसीटूंगा मैं। जितने बड़े बड़े हैं टाटा, जितने भी बड़े आदमी होंगे जो बीच में आएंगे कि नहीं हम तो बहुत तेजा हैं, तो तुम्हारा भी तेजा भेजा निकाल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सबके सब कोर्ट में मिलो। ठीक, अभी भी कानून जिंदा है हिंदुस्तान में, पूरी तरह जिंदा है, और पूरी तरह से तुम लोगों को मैं जिंदा दिखाता हूँ कि जिंदगी क्या होती है। अगर साला चोरी करोगे, बदमाशी करोगे, तो तुम लोगों को कानून बताएगा कि क्या होता है, मैं बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, मैं वो गरीब लोगों में से नहीं होगी भाई, कौन जाए कोर्ट कचहरी, कौन पड़े इसमें पछड़े में बचे, है ना। 4 केस चल रहा है, 5वां भी डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। और दूसरी बात, उसके बाद मेल पे चल रहा है। अच्छा, मेल पे सुनो, टाटा वाले आदमी से बात हो रही, इसी रोहित से, है ना। इतने बेशरम है, सिर्फ मेल में क्या लिख रहा है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं, क्या लिख रहा है कि सर्विस सेंटर वालों को रिप्लाई कर रहा है, हमको रिप्लाई नहीं कर रहा है। सर्विस सेंटर वालों को रिप्लाई कर रहा है, लुक इनटू द मैटर, यही सब फालतू बातें कर रहा है बस, और कुछ नहीं। इस बेशरम से एक बार भी ये नहीं हुआ कि हमको कस्टमर को कॉल करके पूछ लो कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। यहीं पे अगर मारुति वाले हो ना, और दूसरी कंपनी को हो, मारुति वाले हो, तो बेचारे जमीन में बिछ जाते हैं कि अरे साहब क्या हो गया, साहब कहीं एक धूल तो नहीं पड़ी रह गई है आपके कारपेट पे, साहब हम चाट के साफ करेंगे साहब, लेकिन हमको 5 स्टार रेटिंग चाहिए साहब, हमको एक्सीलेंट रेटिंग चाहिए साहब, हमको साहब गलती ना हो पाए, कोई गलती हो साहब 2 थप्पड़ मार लो साहब, लेकिन बता दो साहब कोई गलती तो नहीं है। सर्विस करने के बाद 40 दिन तक फोन करते हैं साहब गाड़ी चल रही नहीं चल रही तो आके हम घर पे चलवाएं, है ना। ऐसे है मारुति वाले, वो उनकी सर्विस है, समझ रहे हो। उनसे एक बार बोल दो की सर्विस सबसे अच्छी, ये साले चूतिए सर्विस ही नहीं कर पा रहे। सर्विस हम कह रहे तुम सर्विस अच्छी ना दो, कम तुम गाड़ी तो बना दो यार, जो खुद बनाए हो। हाँ, जो खुद बनाए वो तो सही कर लो, गाड़ी तो बना दो यार, एसी तो सही कर दो, है कि नहीं, एसी सही कर दो। अगर सेंसर की फॉल्ट है, जितनी मेन चीज है, चलो सेंसर की फॉल्ट तुमसे सॉल्व हो जाएगी। ये क्यों हुई है प्रॉब्लम,
सर्विस में गई गाड़ी अपडेट कर दी है। अरे भैया इतने अच्छा गाड़ी ठीक काम पहले सही चल रही थी। हाँ पहले ठीक चल रही थी है ना, बस एसी की दिक्कत थी, अब उन्होंने अपडेट कर दिया, अब और दिक्कतें आ गई। 4 घंटा कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है भैया? 4 घंटा कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है? अपडेट होने के बाद ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट है भाई। इतना 2 कौड़ी का काम मैंने अपनी जिंदगी में भाई कोई कंपनी सर्विस है टाटा की, और कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला कोई नहीं देखता है भाई कि ऊपर नीचे आगे पीछे कोई तो हो जो कंप्लेन सुने, कोई नहीं देखता। टाटा महिंद्रा में क्या, अच्छा महिंद्रा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ना बीच बीच में, वैसे महिंद्रा वालों से मेरा कुछ है नहीं, लेकिन जितना मैंने यूट्यूब पे देखा है उनकी भी गाड़ियों में बहुत ज्यादा ही दिक्कत आ रही है, लोग परेशान है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, तो वैसे महिंद्रा वाले परेशान ना हो, नाम ले लिया था, लेकिन फिर भी तुम भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं करो, तुम्हारी वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे। महिंद्रा की गाड़ी लेने के कहा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। महिंद्रा गाड़ी हम स्कॉर्पियो बुक करने गए थे भैया, उसके यहाँ गया हूँ मैं, ठीक है, महिंद्रा स्कॉर्पियो की बात की मैंने, उसने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हम कॉल करेंगे, हम टेस्ट ड्राइव के लिए ले आएंगे, हम कॉल करेंगे। उन लोगों ने कोई लोड नहीं लिया, महिंद्रा वालों का फोन तक नहीं आया मेरे पास कि भैया क्या सोचा आपने गाड़ी का। सोचा तो छोड़ो, सोचो तो तुम पहले, सोचेंगे तो हम बाद में जब तुम टेस्ट ड्राइव कराओगे, है ना। फोन ही नहीं आया महिंद्रा का। ये भैया है, इतनी धक्का इनकी स्कॉर्पियो बिक रही है कि भाई ये पूछ ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा मारुति वालों की इतनी गाड़ी बिक रही है, तब भी ये बेचारे पीछे रहते हैं। कुछ तो है जो मारुति में एक डर बनाए हुए है सर्विस सेंटर वालों का। मारुति में सर्विस सेंटर में डर ये बनाए हुए है कि ऊपर के महकमे अच्छे हैं इनके, यही वो गिरा के मार देते। अगर सर्विस सेंटर वाला कुछ गड़बड़ किया, तुमने अगर बोल दिया, हमसे जानते हो, हमारे एक सर है, ठीक है, मारुति में है, वो हमसे बता रहे थे कि अगर आपने कंप्लेंट कर दी सर मारुति में, तो मारुति वाले पहले हम पे लगाएंगे फाइन, उसके बाद हमसे बातचीत करेंगे कि समस्या किधर आ रही है। नहीं यही चीज सही भी है। और ज्यादा फाइन लग गया तो हमारा लाइसेंस भी शोरूम का जा सकता है, जो भी उन्होंने बताया था, जो शोरूम लाए उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं कि भैया तुम उस काबिल नहीं हो, ठीक है। ये सब चीजें होती है भाई। और इनके साथ भाई देख रहे हो, मेरी गाड़ी तोड़ के दी है, आज तक मेरा फेंडर पिचका हुआ है उधर वाला। और सुनो, गाड़ी जब लड़ी थी ना तो सिर्फ आगे बम्पर, हल्का सा बोनट और हेडलाइट और डीआरएल फूटी थी, बस फेंडर अंडर में कोई डैमेज नहीं था। ये खुद करके दिए, खुद करके दिए भैया, मैं ना खुद करके दिए सब, हर एक चीज वीडियोस हैं यार, हर चीज वीडियोस हैं, ठीक है, वो कोड में दिखाने के लिए है, ठीक है। ये वीडियो यूट्यूब के लिए है, बाकी वीडियोस और बाकी जो कागज है मेरे पास, अपनी रिसीविंग्स जो है मेरे पास और ईमेल्स जो है मेरे पास, वो यूट्यूब पे वो कोड में दिखाने के लिए। जब बात आगे बढ़ेगी, अगर ये लोग आए बदतमीजी की हमसे, तो फिर आगे बात लेकर के जाएंगे, उसका मुआवजा भी लूंगा बढ़िया मैं इन लोगों से, क्योंकि छोटे आदमी ऐसा तो है नहीं कि कोड का कि चलो छोटा आदमी 10 लाख दे दो, बड़े आदमी 12 लोग तो कम से कम 30-40 लाख रुपए में मांगूंगा ज्यादा, ठीक है। तो उस हिसाब से तुम लोग या तो ये कर लो या तो मेरी गाड़ी सही कर लो। वही वाला सीन किया, 4 गाड़ी निकलवा के इनकी गाड़ियों से डुबाया जाए कूड़ा। नहीं, इनकी गाड़ी वो काम भी नहीं करेंगे, बस ये है कि वीडियो डाल देंगे हम कम से कम इनको। भाई इतने बेशरम है ना, इतने बेशरम है ना भाई कि बदतमीजी से बात करते हैं। हाँ एसी हल्की हो गई है, बंद नहीं हुई लेकिन एकदम हल्की हो गई है, ठीक है, एसी है ही नहीं, सही चल रही थी, हाँ एकदम हल्की हो गई है, ठीक। अरे वो दिक्कत है, ऊपर नीचे होती रहती है, वो खराब है, हो चुकी है, ठीक है। और दूसरी बात, 3 साल की वारंटी है। अभी साले पिछले हफ्ते मेरे को फोन किए, कह रहे हैं सर 40 से 44 हजार रुपए में आप 3 साल की वारंटी बढ़वा लीजिए। हमने कहा जो वारंटी अभी जो वारंटी है, इसमें तुमसे मेरी एसी चेंज नहीं। मैंने इनसे कहा कि भाई एसी में कोई दिक्कत हो सब चेंज कर दो, तुम वारंटी में है, गाड़ी फ्री में चेंज हो जाएगी, ठीक है। इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा सर जब तक फॉल्ट नहीं पकड़ में आएगी तब तक चेंज नहीं कर पाएंगे। जबकि इनको दिख रहा था एसी नहीं चल रही है, चेक करते तो इनको फॉल्ट नहीं मिलती। देखो एसी नहीं चल रही है लेकिन चेक करते तो इनको फॉल्ट नहीं मिलती, ठीक है। और दूसरी बात कि जब इनके पास लेके जाओगे तो एसी चली रही होती है, और इसलिए हमने महीने भर छोड़ी है। और जिन लड़कों ने रात में चेक की थी ना, उनके सामने एसी नहीं चल रही थी, तो वो जान गए, तभी वो लैपटॉप लेकर के आए थे अंदर से। और लेकिन उसके बाद भी डायग्नोस्टिक किया तो उसमें भी नहीं निकला, उसमें भी कुछ नहीं निकला, कोई फॉल्ट नहीं निकला। अब इनका कोई सेंसर, हाँ, चाहे इनका कंप्रेसर खराब हो, चाहे इनका कोई साला इलेक्ट्रॉनिक वाला सेंसर खराब हो तो डायग्नोस्टिक में आना चाहिए, आया ही नहीं बेचारा। वो रात में रुक के किया भी लेकिन हुआ नहीं। यार हम एक बार बताए भाई, हम मतलब क्या बताएं, हम एकदम परेशान है। एक टाटा की टियागो भी, सॉरी कौन सी गाड़ी थी मेरे पास टाटा की वे, जो हमने तुरंत टाटा इंडिगो डीजल है ना भाई। अब हम अपने मुंह से क्या बोले यार कि चलो ठीक है, किसी ने कहा हमसे, हमने भी चेक किया कि जान लिया कि भाई हमारी टाटा इंडिगो बहुत बेकार थी, कि भाई टाटा का इंजन खराब होता है, टाटा बेकार होती है, ये होता वो होता, चलो हम मानते हैं। हमने फिर सोचा चलो ईवी ले ले, इसमें इंजन नहीं होता। इन सालों ने वो भी खराब बनाई, इनसे वो भी सही नहीं हुआ। मतलब तुमने जो तुम्हारा खराब था इंजन,
तुमने वो हटा दिया, तुमसे मोटर नहीं बनी। मोटर में क्या करना है साले, एक साला एक डब्बा उठाओ मेटल का, उसमें साला तार घुमा दो कॉपर का। तुमसे ये भी नहीं हो पा, साला कॉपर का तार नहीं घुमा पा रहे हो तुम यार कैसे करते हो यार? क्या गाड़ी में घुमा लिए उसमें पकड़ नहीं पा रहे हो, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है भाई? अरे मैं क्या बताऊं भाई, ये लोग ऐसे लोग हैं भाई, ऐसे लोग हैं भाई। बहुत गंदी सर्विस है। इनकी कंपनी जिंदा सिर्फ इसलिए है क्योंकि टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है, बाकी काम है, बाकी इनके जो बड़े काम है ना, इसलिए लोग जिंदा है। हाँ समझे? नहीं, और अच्छा लेकिन एक चीज जान लो, जो फंस जाते हैं, हाँ, जिनको नॉलेज नहीं है, हाँ, वो बेचारे फंस भी जाते हैं। लेकिन एक बात जान लो, महिंद्रा के लिए मैंने कभी नहीं कहा। महिंद्रा की मेरी गाड़ी थी महिंद्रा मार्शल, बहुत शुरू में ली थी, बहुत सन 98 या 2000 में ली थी, याद नहीं मुझे, है ना, तब मैं बहुत छोटा था। ठीक है, तो महिंद्रा मार्शल। अच्छा उस वक्त टाटा सुमो आया करती थी, लोगों का टाटा सुमो ले लो, है ना है ना। तो एक समझदार अंकल जी थे, उन्होंने कहा कि अगर देखो सर्विस सेंटर खड़े रहना है, अगर आपको अपनी फड़वा लेनी है तो आप टाटा सुमो ले लो, नहीं तो महिंद्रा मार्शल ले लो। तो एक चीज जान लो, अगर इंजन देखोगे ना तो महिंद्रा का फिर भी बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी इन्होंने बहुत सारे मॉडल्स निकाल दिए, इसलिए इन लोग साथ दिक्कतें ज्यादा आ रही है महिंद्रा वालों के साथ, नहीं तो महिंद्रा फिर भी अच्छी गाड़ी बनाता था। कैंसिल। ठीक है, महिंद्रा फिर भी अच्छी गाड़ी बनाता था, समझ रहे हो? ओके, कैंसलिंग। फर्जी मतलब स्टाइल पूरा देते हैं ये लोग। टाटा मैंने एक चीज देखी है, स्टाइल पूरी देते हैं, समझ रहे हो? गाड़ी में आगे DRL दिया है, मतलब सामने से गाड़ी देखोगे ना, कनेक्टेड लाइट, ऐसा लगता है फ्यूचरिस्टिक गाड़ी। यहाँ लाइट जल रही है, ऐसा लगता है फ्यूचरिस्टिक गाड़ी। ये सब LED हैं, ठीक, ये LED FLED है, ठीक है, ऐसा लगता है फ्यूचरिस्टिक गाड़ी। ठीक है, LED, नंबर प्लेट LED, पीछे LED, ये व्हाइट लाइट सब दे के रखा है, पूरा स्टाइल, पूरा का पूरा स्टाइल। मतलब मेन चीज छोड़ करके टाटा वाले सब दे सकते हैं। ठीक है, इसमें मारुति वाले पीछे रहते हैं, मारुति वाले मतलब मेन ही चीज देते हैं बाकी साला कुछ नहीं देते हैं। मतलब ये भी मैंने देखा है, मारुति वाले मतलब मेन चीज देंगे, वो अच्छी बात है, बाकी भले कुछ नहीं देंगे। ठीक, चाहे आप वो कॉस्ट कटिंग हो चाहे जो भी हो, वो उनकी पर्सनल अपनी मर्जी है, आप टॉप मॉडल ले लो, है ना। हालांकि उसमें भी नहीं देते कुछ चीजें, है ना। अच्छा अब सुनो, तो ये फिर हमको भैया गाड़ी मिली है। अब ये वीडियो मैंने फ्रस्ट्रेशन बनाई है आज, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में नहीं बनाई, फ्रस्ट्रेशन तो नहीं बोलूंगा, गलत वर्ड बोल दिया, बस निकले हुए थे तो हमने चलो आज बना ही देते हैं वीडियो। क्यों? क्योंकि ये हमको देखने को मिला। अरे उनको हम देख रहे हैं, ठीक है, ये हमको देखने को मिला, हमारे 5 स्टार है, ठीक है, ये हमको देखने को मिला तो हमको लगा कि चलो आज बना ही देते हैं। ठीक है, वापस एसी ऑन हो गई, अब देखो ये दिक्कत है, ये दिक्कत देख रहे हो, समझ रहे हो? हल्की हो गई थी एकदम, ऑफ नहीं बोलूंगा, पूरा ऑफ नहीं बोलूंगा, हल्की हो गई थी लेकिन वापस ऑन हो गई। अब लग रहा ठंडा, तब एकदम ही खत्म हो गया था, एकदम गाड़ी गर्म हो रही थी। ठीक है, अब इसको ऑटो कट ऑफ नहीं बोलते, ऑटो कट ऑफ जानते हो बेटा कितने सेकंड के लिए होता है? किसी दिन जब पढ़ाई लिखाई की हो ना तो जाके देख लेना ऑटो कट ऑफ कितने देर के लिए होता है। ठीक है, और ये था कम से कम 3-4 मिनट के लिए एसी बंद हो गई थी। ठीक है, गलत बात, किसी मारुति की गाड़ी में बैठ के देख लेना ऑटो कट ऑफ क्या होता है। हाँ, मारुति गाड़ी में बैठ तुम कुछ नहीं, स्कॉर्पियो आ रही है, महिंद्रा गाड़ी में बैठ के देख लेना एसी ऑटो कट ऑफ क्या होता है। ठीक है, मारुति से अगर तुमको चिड़ेगी, पापा के पास नहीं थी, पड़ोसी के पास थी, हमारे पापा हीरो चलते थे, ठीक, वो स्टोरी, ठीक, जलन वाली बात। ठीक है, तो चलो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि भाई अब टाटा भाई इतना 2 कौड़ी का काम, इतना 2 कौड़ी का काम कि अच्छा इसमें एक चीज और आखिरी में, तुम लोग 2 काम कर सकते हो, या तो मुझसे लड़ लो आकर के कोर्ट में और जीत पाओ तो मैं 10 रुपए नगद इनाम भी दूंगा। ठीक है, हार के तो तुम लोगों को कंपनसेशन देना ही पड़ेगा बहुत मोटा। या तो फिर अगर थोड़ी सी शर्म बची हो, अंदर थोड़ी सी शर्म बची हो, ठीक है, जो नए मॉडल्स निकाल के ये फर्स्ट टाइम बायर्स को बेवकूफ बना लेते हो कि हमारी गाड़ी खरीदो, 5 टन का लोहा है, पता नहीं कौन 5 स्टार है, बेटा शर्म आती, शर्म। मारुति सुजुकी विक्टोरियस लॉन्च हुई है ना, इंडिया सेफेस्ट कार है, जाके अपने टाटा हैरियर, टाटा सफारी, टाटा नेक्सॉन और टाटा की जितनी ये तुम्हारी सियरा जितनी भी आती है गाड़ियां, ठीक है, जाके उनसे कंपेयर कर लेना कि इसमें ज्यादा पॉइंट्स मिले। इंडिया की सेफेस्ट कार है मारुति सुजुकी विक्टोरियस, सबसे ज्यादा पॉइंट्स हैं सेफ्टी के। वो भी सुनो, हाँ एक चीज और, भारत एनकैप की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल एनकैप की बात कर रहा हूँ, उसमें भी है। तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि भारत एनकैप में पैसा देकर के हो जा रहा है, जो आजकल फर्जी अफवाह चल रही है। बेटा ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार है, ठीक है, जिसमें तुम्हारी गाड़ी नहीं पहुंची। ठीक है, अब सुनो, तो भाई एक चीज ये भी बता दी कि सेफ्टी भी तुम्हारी अब किनारे हो गई। ठीक है, अब बाकी सारे लोग सेफ बना रहे हैं, ठीक है, डिजायर सेफ बन रही है, 5 स्टार बन रही है, जो भी बन रहा हो अपना, ये सब तो चलो दुनियादारी की बात है, सेफ्टी की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी गाड़ियां भी सेफ तुमसे ज्यादा हो रही है, लेकिन ये बात मैं मानता हूँ तुम्हारी गाड़ी मजबूत है, अगर है तो है, जो चीज है वो है। ठीक है, आपकी गाड़ी अगर 5 स्टार है तो वो है,
पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे, पॉइंट्स ऊपर नीचे होता रहता है। 5 स्टार है, बहुत अच्छी बात है। छोटा मोटा 1-2 पॉइंट्स गिरे, 1-2 पॉइंट्स से ऊपर नीचे हम नहीं मानेंगे। अब ये गाड़ी मजबूत है, अच्छी बात है, गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई उस सेफ्टी करो क्या जब तुम्हारी गाड़ी चल नहीं रही है? वो बात हो जाती है ना भाई, कोई मतलब नहीं। अब सुनो, वही बात है कि या तो लड़ लो हमसे, जीत पाओ 10 रुपए नगद इनाम, नहीं तो फिर हमको पैसा दो कंपनसेशन, जो हम पर केस करेंगे। नहीं तो दूसरी बात, अगर शर्म बची हो, चली गए हो, कौन सी गाड़ी की बात हो रही, कहाँ है, अगर देख रहे हो भाई तो उसका कुछ करवा पाओ तो अगर शर्म बची हो तो गाड़ी सही कर दो। और अगर शर्म बची हो, गाड़ी सही नहीं कर पा रहे हो, तो इस गाड़ी को तुम लोग एज एन एग्जाम्पल लो, इस गाड़ी को टीवी पे दिखाओ, कहो कि हम ये गाड़ी चेंज कर रहे हैं, तुम ये गाड़ी अपनी वापस ले लो, हम तुमसे पैसा नहीं मांग रहे, तुम ये गाड़ी अपनी वापस ले लो और हमको इसके जगह पे दूसरी गाड़ी दे दो, नई मारुति सुजुकी विटारा। हमको भैया तुम्हारी नई गाड़ी नहीं चाहिए, तुम हमको अपनी हैरियर ईवी दोगे ना, उसको भी तो अपने पास रख लो, उसको भी तो हमको हैरियर ईवी, हम पहले हम वो स्कूटी वाले नहीं कि हम गाड़ी देख के लबरा जाएंगे, हमको गाड़ी चाहिए, है ना? तुम इसको अपने पास रख लो, हैरियर ईवी भी, हमको मारुति सुजुकी विटारा दिला दो अगर शर्म है तो। बाकी चलो ये मजाक वाली बात है, लेकिन कोशिश करो कि इसको बना दो। नहीं बना पा रहे हो तो गाड़ी चेंज करो, जो तुमसे हो पा रहा है कम से कम अपना एग्जाम्पल सेट करो। खराब है वो आप बदलो तो कम से कम। हाँ, आप ये ना कहो कि अरे सर सही हो गया, बाद में फिर वहीं हाँ, झेल रहे हैं। एक एग्जाम्पल सेट करो कि अगर आदमी परेशान है तो कम से कम कुछ तो शर्म है, कुछ तो आदमी उस टाटा के उसके नाम पे ले रहा है कि भाई इंडियन ब्रांड भी लेना है, ठीक है, तो कम से कम कुछ तो शर्म कर लो अपना, नहीं तो कम से कम इंडिया का नाम तो रख लो, ठीक है? गाड़ी या तो सही करके दो या तो चेंज करके दो, जो मॉडल तुमको समझ में, हमको ईवी चाहिए, ईवी दो हमको कैसे करके, बात खत्म, समझे? मजबूरी में लिए गाड़ी, क्योंकि मारुति वाले बना नहीं पाई ईवी, अब जाके बनाए हैं, वो भी इतनी 17 लाख की ईवी बनाए हैं, 17 लाख तो बेस मॉडल बनाए हैं। बात उसकी नहीं, बात ये लॉन्च ही इतनी देर में कर पाके 1.5 साल लेना पड़ा, हमको टाटा लेना पड़ा मजबूरी में, समझे? चलो ठीक है, अब यही वीडियो थी, कुछ बचा हो तो उसको सही करो, नहीं चेंज करो, ठीक है? और भी बहुत सी बातें बताने वाली थी लेकिन हमको याद नहीं आ रही है, तो चलो कुछ बातें कोड में बताएंगे, आगे बात बढ़ेगी तो, है ना? बहुत सी चीजों, पिछले साल का केस है ना, सारे वीडियोस, सारे कागज, सारे ईमेल पड़े हुए हैं मेरे पास। लड़ना हो तो लड़ लो, प्यार से बात करनी हो तो प्यार से बात कर लो, ठीक है? हाँ, ठीक। नहीं, हम खाली, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एलएलबी इसलिए नहीं किए थे कि हम डर के बैठे रहे, है ना? हम इसलिए नहीं किए थे, कहीं काम आए भाई, हम बिजनेस और इसलिए नहीं किए थे एलएलबी की, हम नौकरी चाकरी वाले नहीं कि हम कब जाएंगे, हम कौन कोर्ट कचहरी जाए, हम इसीलिए बैठे हुए हैं, कोर्ट कचहरी हम जाने कोई दिक्कत नहीं हमको, है ना? हाँ, चलो फिर भी कुछ सामान रखो अपना खुद का, कस्टमर का नहीं हो तो तुम नहीं रख पाते हो, तुम्हारे नौकरी वाले नहीं रख पाते, ठीक है? लेकिन काम करके दो। आदमी परेशान हो गया, लगातार इतनी देर से बोल रहा हूं मैं भी परेशान हो गया, समझ रहे हो? चलो ठीक है, यही हिसाब किताब है तुम्हारा, अब क्या बताएं। चलो एसी बना के दो, ये तो सॉल्व कर दोगे, ये तो सॉल्व, गारंटी नहीं है लेकिन ये शायद सॉल्व हो जाएगा, सेंसर का इश्यू होगा, दाएं बाएं करके सॉफ्टवेयर रन करके सॉल्व कर दोगे। एसी बना के दो भाई, एसी, ठीक? हाँ चलो। और कभी कभी इनकी गाड़ी पूरा माइलेज खा जाती है, 421 क्लेम है, 250 चलती है, कोई दिक्कत नहीं, 250 चलती है, हमें कोई दिक्कत। देखो एक चीज ये भी जान लो, तुम्हारा कस्टमर इतना अच्छा मिला है तुमको, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी गाड़ी 421 क्लेम करके 250 चलती है, ठीक है? लेकिन कभी कभी वो भी खत्म होकर 150 जाता है। मतलब जो ये चीज तुम्हारा जो है, तुमको मैं दिखा दूं, ये 131 लिखा हुआ है, हाँ एसी 131 लिखा हुआ है, कभी कभी 170 या 200 तक पहुंच जाता है, 190 तक पहुंच जाता है। नॉर्मल ड्राइविंग बता रहा हूँ, खड़ी एसी नहीं बता रहा हूँ मैं, नॉर्मल ड्राइविंग बता रहा हूँ, नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं, बाकी तुमने राइडिंग देखी होगी हमने कितनी आराम से राइडिंग की है, ठीक है? वैसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके, चलो मिलते हैं, टाटा, बाय बाय।